आयुर्वेद और एलोपैथिक ये दोनों ही हमारी बीमारियों को दूर करने के काम आते हैं। लेकिन दोस्तों हमको समझना होगा कि एलोपैथिक आपके लिए कितना हानिकारक है, कितना ज़्यादा हानिकारक है। एलोपैथिक आपके शरीर में जाकर तुरंत आपको फ़ायदा तो पहुंचाता है, लेकिन उसके बाद आपके शरीर में कितनी बीमारियां देता है। इतनी हाई डोज की जो ये दवाइयाँ होती हैं एलोपैथिक की, अंग्रेजी दवाइयाँ, वो आपके लीवर, किडनी, लंग्स को डैमेज कर देती हैं और इनके इफ़ेक्ट एक टाइम के बाद आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों एलोपैथिक इंस्टेंटली आराम तो दे देती है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर आपकी बॉडी में लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट डिसीजेज होनी शुरू हो जाती हैं, जो आपके लिए लाइफ लॉन्ग डिसीजेज बन जाती हैं, जो हमेशा के लिए समस्याएं बन जाती हैं। और दोस्तों इसमें लिखा भी होता है कि आप अगर इतने उम्र से हैं, इतने उम्र से नीचे हैं या बड़े हैं, तो आपको इतनी मात्रा में ही ये दवाइयाँ लेनी है, इतनी mg की दवाइयाँ लेनी है एलोपैथिक में। एलोपैथिक दोस्तों बहुत ही जहर है सभी के लिए। और आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और आयुर्वेद जो है हमारे शरीर में जाकर तुरंत जड़ पर काम करता है और हमेशा के लिए उसको समूल नष्ट कर देता है। दोस्तों जब से एलोपैथिक आया है हमारे शरीर में बीमारियां भी सबसे ज़्यादा हो रही हैं। हम आयुर्वेद के दम पर 100 साल निरोगी स्वस्थ जीवन व्यतीत करते थे, और आज आप एलोपैथिक साइंस ने बहुत खोज करी ना। हम कहते हैं ना कि साइंस बहुत विकसित हो गया है, लेकिन दोस्तों साइंस के विकसित होने से ही आप सोचिए, आप साइंस ने बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी दी, लेकिन आपकी जीवन शैली में आपकी उम्र में कितना कम, आपकी उम्र कितनी हो गई, 60 साल। आप 60 साल में ही यहाँ से विदा हो जा रहे हैं। 60 साल से बहुत ज़्यादा ऊपर सभी की उम्र नहीं जा रही। एवरेज लाइफ 60 साल उम्र रह गई है, 40 साल के बाद आप बूढ़े हो जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब आयुर्वेद का उपयोग करता था लोग, तब 100 साल तक जीते थे स्वस्थ और निरोगी। दोस्तों क्यों हमें एलोपैथिक को नहीं अपनाना चाहिए। आधुनिक चिकित्सा में महंगे परीक्षण करवा कर ही इलाज शुरू किया जाता है। हाँ दोस्तों, पहले बहुत महंगे महंगे परीक्षण करवाए जाते हैं, तब इलाज आपका शुरू किया जाता है। शारीरिक अंग जब लगभग 70 से 80% तक बिल्कुल ही विकृत हो जाते हैं, तभी एलोपैथिक मधुमेह, अस्थमा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप व गांठिया आदि रोगों की पहचान हो पाती है। उसके बाद ये शुरू होता है। दोस्तों ये एलोपैथिक जो आपका है सिर्फ 200 वर्ष पुराना है। इसके आने से आपको कितने नुकसान हुए हैं आप सोच नहीं सकते हैं। हमारे जो हेल्दी लाइफ स्टाइल थी वो भी बर्बाद हो गई है सिर्फ एलोपैथिक की वजह से। अब हम बात करेंगे कि आपको आयुर्वेद ही क्यों अपनाना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद केवल नाड़ी का परीक्षण करके इलाज शुरू कर सकते हैं, जबकि आयुर्वेद जो डॉक्टर होते हैं वो नाड़ी परीक्षण व माधव निदान आदि की प्रक्रियाओं से रोग का प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगाया जा सकता है। आयुर्वेद में रोग के मूल कारण को पहचान कर उसे समूल नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। आयुर्वेद में किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। बिल्कुल दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि आयुर्वेद में किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और जो भी आप आयुर्वेद से जड़ी बूटियाँ लेते हैं वो आपके बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती है। लेकिन जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, एलोपैथिक होता है, वो जड़ से ख़त्म नहीं होता करता, वो दबा देता है, आपको आराम दिला देता है थोड़ी देर के लिए, और वो जड़ से ख़त्म नहीं कर पाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज की डेट में जो माताएं बहनें हमारी डिलीवरी होती थी नॉर्मल होती थी, लेकिन आजकल डॉक्टरों ने, एलोपैथ ने क्या कर दिया, सीजर हो रहा है, सीजर डिलीवरी हो रही है। हर एक माता और बहनों की सीजर डिलीवरी हो रही है। ये क्या है, ये एलोपैथिक, ये साइंस है। आप देख रहे हैं कि एलोपैथिक ने ऐसा जहर कर दिया है पूरे अर्थ पे ही कि इंसान स्वस्थ होने से ज़्यादा बीमार हो रहा है। तो आप एलोपैथिक को दूर रहें और आयुर्वेद अपनाएं। एलोपैथिक के जहर से अपने परिवार को, खुद को बचाएं। हमारे सनातन हेल्थ सॉल्यूशन चैनल से जुड़िए। अगर आप चाहते हैं आयुर्वेद की एक एक बारीकियों से जानकारी जानना, आरोग्य अंक
को पढ़ना, समझना और अपना खुद का डॉक्टर बनना तो हमसे जुड़े अभी चैनल के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन को उसको दबाएं।